गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टीचिंग जॉब में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 4.0 का वैकेंसी है जो बहुत जल्द ही आने वाली है। तो उसका अनाउंसमेंट तो हो चुका है। बीपीएससी के प्रेस रिलीज कर दिए गए हैं कि 1 से 12 तक की जो वैकेंसी है वो जारी की जाएगी। लगभग 45,147 पोस्ट। तो जो भी कैंडिडेट्स टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 में कंप्यूटर साइंस की जो प्रिपरेशन है वो हम करवा रहे हैं टीचिंग जॉब की तरफ से। तो आज हम एसक्यूएल कमांड्स पढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में ईआर मॉडल्स पढ़े थे। तो ईआर एसक्यूएल कमांड से जो बराबर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एसक्यूएल कमांड्स कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या होता है? एसक्यूएल आपका पास क्या होगा? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा आपके पास। तो ये लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होगा? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज ए स्टैंड फॉर लैंग्वेजेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा। डाटा को किस तरह एक्सेस करना है और मैनिपुलेट करना है डेटाबेस को किस तरह एक्सेस करना है और डेटाबेस को किस तरह मैनिपुलेट करना है, उसका काम क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का काम है। इसका एसक्यूएल का जो पुराना नाम था वो क्या था? एसक्यूएल का जो पुराना नाम था क्या था? ओल्ड नेम ऑफ एसक्यूएल तो एसक्यूएल था। SQUEL एसक्यूएल। एसक्यूएल नाम था। बोलेगा ओल्ड नेम ऑफ एसक्यूएल तो हो जाएगा एसक्यूएल ही। स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वायरी लैंग्वेजेज। स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वायरी लैंग्वेज। ओल्ड एसक्यूएल का ओल्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर इंग्लिश क्वायरी लैंग्वेजेज। आपके पास जो आता है कि एसक्यूएल को किसने डेवलप किया, तो एसक्यूएल को किसने डेवलप किया? एसक्यूएल को किसने डेवलप किया? आईबीएम ने। आईबीएम कौन थे? आईबीएम के कौन डेवलप किए थे? रोनाल्ड डी चैम्बरलिन एंड रायमंड एफ वाईसी। रोनाल्ड डी चैम्बरलिन एंड रायमंड एफ वाईसी। एसक्यूएल सर्वर इज ऑनर डेवलप्ड बाय द किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने करा है। एसक्यूएल सर्वर को ऑनर्ड एंड डेवलप किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। अब आता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के या फिर आरडीबीएस के फादर्स। ये रिलेशनल डेटाबेस के फादर्स कौन होते हैं? तो डॉक्टर एडगर एफ कोड थे, जो कि कौन थे? आरडीबीएमएस का फादर्स थे। अब हम बात करते हैं आपके पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कितने जनरेशन हुआ था? 5 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आया मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेजेज। सेकेंड जनरेशन में आया असेंबलिंग लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में आया हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन में आया एसक्यूएल प्रॉक्सी फॉक्स प्रो एक्सिस ओरेकल फोकस मेटालैब। फिफ्थ जनरेशन में आपका क्या आया? प्रोलॉग आया, लिप्स आया, मर्करी आया, ये सब आया। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज 01। सेकेंड जनरेशन में असेंबलिंग लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज फोर्टॉन बेसिस C++ जावा पाइथन। फोर्थ जनरेशन में आया एसक्यूएल लैंग्वेज फोक्स प्रो एक्सिस ओरेकल फोकस मेटालैब। फिफ्थ जनरेशन में आया प्रोलॉग लिप्स मर्करी ओप्स 5। अब बोला जाता है कि एसक्यूएल वाज द फर्स्ट कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ओरेकल। करा एसक्यूएल को सबसे पहले कमर्शियल रूप से किसने डिस्ट्रीब्यूट किया? ओरेकल ने किया। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज इज ए नोट कंसेसिटिव लैंग्वेज। स्ट्रक्चर लैंग्वेज क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होगा? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या हो जाएगा? नोट केस सेंसिटिव SENSITIVI नोट सेंसिटिव।
बोलेगा एसक्यूएल लैंग्वेज कैसा है, तो नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव नहीं होता है एसक्यूएल लैंग्वेज। एसक्यूएल लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज है, नॉट केस सेंसिटिव। एवरी एसक्यूएल स्टेटमेंट शुड बी इंड विथ ए कॉलन। कॉलन से क्या करते हैं हम, स्टेटमेंट को इंड करते हैं। स्टेटमेंट को इंड करने के लिए, स्टेटमेंट को इंड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कॉलन का। एसक्यूएल में स्टेटमेंट को इंड करने के लिए किस लैंग्वेज का, किसका प्रयोग करते हैं, सेमी कॉलन का, सेमी कॉलन का। एडवांटेज बता दीजिए एसक्यूएल का, तो हाई स्पीड हो गया, नो कोडिंग नीडेड, इसमें कोडिंग का कोई नीड नहीं पड़ता है। बिल डिफाइंड स्टैंडर्ड आईएसओ या आंसी हो गया, आंसी या आईएसओ ने डेवलप किया था। आंसी का पूर्ण रूप क्या होता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। और जो आपका और आपका आईएसओ का क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। पोर्टेबिलिटी होता है, इसको इजी हम पोर्टेबिलिटी कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फ़ोन, ये सब हो गया। मल्टी डेटा व्यू हो गया, इसमें मल्टी व्यू डेटा व्यू देख सकते हैं। इंटरेक्टिव लैंग्वेज हो गया, या इंटरेक्ट विद डेटाबेस हो गया। ये सब क्या है, इसका एडवांटेज है, ये है। अब हम कमांड करते हैं। कमांड में क्या आएगा, पहला डीडीएल। डीडीएल क्या होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा क्या आता है, डीएमएल, डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। तीसरा क्या आता है, टीसीएल, तीसरा क्या आ जाता है, ट्रांसमिशन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डीक्यूएल क्या हो जाएगा, डाटा क्वायरी लैंग्वेज। डीसीएल क्या हो जाएगा, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखिए डीडीएल है अपना आपके पास, तो डीडीएल का ये हो जाएगा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल का क्या हो जाएगा, डीडीएल का क्या हो जाएगा, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल का क्या हो जाएगा, डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। टीसीएल का क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डीक्यूएल का क्या हो जाएगा, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। और डीसीएल का क्या हो जाएगा, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये चार टाइप के क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप हो गया। चार टाइप के क्या हो गया, एसक्यूएल होते हैं। टाइप ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज इज 4 टाइप, मेनली 4 होता है, ऐसा 5 बोल सकते हैं, 5 टाइप। तो पहला आता है डीएमएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा आता है डीएमएल, डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। तीसरा आता है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। और चौथा आता है डीक्यूएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और पांचवा आता है डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो अब हम फर्स्ट वन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन आता है आपका डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड क्या होता है, डीडीएल कमांड को में क्या आता है, डीडीएल इज यूज टू क्रिएट मॉडिफाई एंड डिलीट द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में आप क्या कर सकते हैं, कि डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। डिफाइंड डेटा स्कीमा ऑफ डेटाबेस, डिफाइंड स्कीमा ऑफ डेटाबेस। स्कीमा मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर तैयार करना। तो एसक्यूएल में डीडीएल में क्या होता है, कि जैसे कौन कौन से कमांड होते हैं डीडीएल में। तो डीडीएल में कमांड्स क्या हो जाएंगे, आपका कमांड हो जाएगा क्रिएट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, एल्टर हो जाएगा, ट्रंकेट हो जाएगा और रीनेम हो जाएगा। ये किसका टाइप है, कौन सा कमांड है, डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। पहला आता क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा ड्रॉप कर सकते हैं, तीसरा एल्टर कर सकते हैं, चौथा ट्रंकेट कर सकते हैं, पांचवा रीनेम कर सकते हैं। तो डीडीएल के कितने कमांड्स हो गए, 5 कमांड्स हो गए। 5 में पहला क्या क्रिएट है, क्रिएट में मतलब डाटा को क्रिएट करेगा। ड्रॉप में क्या होगा, डिलीट द होल डेटा, डिलीट द होल डेटा करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, पूरा का पूरा टेबल में टेबल ही डिलीट करना हो तो कौन सा कमांड का यूज होगा, ड्रॉप का कमांड। ऑल टेबल, ऑल टेबल, ऑल टेबल विल बी डिलीट, विल बी डिलीट, डिलीट, डिलीट। पूरा टेबल को डिलीट करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, ड्रॉप कमांड्स का। ट्रंकेट में क्या होगा, पूरा रो का, जैसे रो को डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है तो क्या इसका कमांड का यूज करेंगे, रो डिलीट। रो को डिलीट करना है तो किसका कमांड हो जाएगा, एक रो को डिलीट करना है, एक रो को डिलीट करना है तो ट्रंकेट, ट्रंकेट हो जाएगा।
और ड्रॉप कमांड से क्या हो जाएगा, पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, पूरा टेबल डिलीट, DELET डिलीट। पूरा टेबल को डिलीट करना है तो किसका, ड्रॉप कमांड का। एक रो को डिलीट करना है तो किसका, ट्रंकेट कमांड का। तो हो गया ये आपका DDL, खत्म हो गया आपका कमांड्स। अब हम करते हैं DML कमांड्स। डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज हो जाएगा ये। डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज ये रहा आपका पास, ये रहा आपके पास डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज आ जाएगा। डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, कौन कौन से कमांड आएंगे, इंसर्ट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, कॉल होगा, लॉक होगा। ये 4-5 टाइप के क्या हो गए कमांड्स, DML कमांड्स हो गए। DML कमांड्स, पहला हो गया इंस्ट्रक्शन, इंसर्ट करना। दूसरा अपडेट करना, डेटा में, डेटाबेस में कोई इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट कमांड, अपडेट करना हो तो अपडेट कमांड, ड्रॉप करना हो तो डिलीट करना हो तो डिलीट कमांड, कॉल करना हो तो कॉल कमांड्स, और लॉक करना हो तो लॉक कमांड्स। तो ये सारे क्या हो गए आपका कमांड्स हो गए DML के। अब आता है, आपको पूछ देगा DML इनमें से कौन सा DML कमांड्स हैं। आपके पास ऑप्शन देगा इंसर्ट, क्रिएट, कमिट और सेव पॉइंट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, इंसर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, आपको गौर से देखना होगा। TCL कमांड, TCL कमांड क्या होता है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। TCL क्या हो जाएगा, TCL में कौन कौन से आ जाएंगे, कौन कौन से कमांड होंगे, कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, सेट ट्रांजेक्शन और सेट कंसिस्टेंट। कितना होगा, पहला आएगा कमिट। तो कमिट में क्या होगा, कमिट में हम क्या कर सकते हैं, परमानेंट सेव चेंज कर सकते हैं। परमानेंट डेटा जो सेव किया हुआ है ना, परमानेंटली सेव चेंज हो जाएगा, सेव चेंज कर सकते हैं। रोल बैक में एस आ गया, एस में क्या होगा, सेव पॉइंट है। सेव पॉइंट में होगा क्या होगा, क्रिएट पॉइंट विद द ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन विद द रोल बैक। कह रहा है क्रिएट करेंगे कोई पॉइंट्स ग्रुप में, ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन होगा, ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन विच इज कॉल्ड रोल बैक, या फिर सेट ऑफ ट्रांजेक्शन, या फिर डिफाइन द प्रॉपर्टी, यही हो जाएगा। ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन, क्रिएट ए पॉइंट द ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, सेव पॉइंट। अब आता है रोल बैक। रोल बैक का काम क्या है, अंडू करना। जैसे अंडू करना होगा, प्रीवियस डेटा को हम कुछ टाइप किए, टाइप करने के बाद जो डाटा हमको पास सेव है उसको डिलीट कर दिए, उसके बाद फिर से लाना हो तो क्या हो जाएगा, रोल बैक करेंगे हम। अब आता है सेट ट्रांजेक्शन। सेट ट्रांजेक्शन में क्या होगा, ट्रांजेक्शन को हम सेट कर देंगे, कोई या तो ट्रांजेक्शन सक्सेस होगा या तो फेल्ड होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेट ट्रांजेक्शन। सेट कंस्टेंट, कंस्टेंट क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है ना कि जो ट्रांजेक्शन होगा ये तो फिर कुछ टाइम के लिए कंस्टेंट कर दिया जाएगा, ये तो फेल्ड होगा, ये तो सक्सेस होगा, ये तो पेंडिंग हो जाएगा। तो इसी तरह से होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, हम बिगनर से, यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन यहाँ पे सक्सेस होगा, ट्रांजेक्शन सक्सेस या फिर ट्रांजेक्शन फेल्ड होगा। यहाँ पे कमेंट कमांड यूज हो जाएगा, यहाँ पे रोल बैक हो जाएगा। ट्रांजेक्शन फेल होगा तो क्या होगा, वापिस आएगा ये ट्रांजेक्शन के पास, तो ये हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे कमिट कमांड यूज हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा कमांड हो जाएगा, कमिट कमांड, कमिट कमांड। और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, रोल बैक आ जाएगा, रोल बैक। जैसे यहाँ पे क्या है, ये ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे कोई आदमी है बिगेन से, यहाँ ट्रांजेक्शन को कर रहा है, यहाँ क्लाइंट है, यहाँ सर ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो ट्रांजेक्शन सक्सेस होगा, या सक्सेस होगा तो कमिट कमांड हो जाएगा, ट्रांजेक्शन फेल्ड होगा तो रोल बैक हो जाएगा। तो इसी तरह हम अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, DQL कमांड्स। DQL कमांड्स क्या होता है, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, डाटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। आपके पास ये है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। DQL में कौन कौन से कमांड आएंगे, डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है,
द सेलेक्ट कमांड इज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस में कोई प्रॉपर टॉपिक्स को उठाना सेलेक्ट करना है तो वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट कमांड का यूज किया जाएगा। जैसे सेलेक्ट फील्ड फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन, ग्रुप बाय फील्ड होता है, हैविंग कंडीशन एग्रीगेट फील्ड, ऑर्डर बाय फील्ड होता है। तो इसी तरह फील्ड होगा तो उसको कॉलम बोलेंगे, टेबल में व्यू होगा, कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, इसी तरह होता है ये। तो सेलेक्ट में क्या किया जाएगा, सेलेक्ट में क्या करेंगे हम, प्रॉपर डेटा कोई डेटाबेस है उसमें क्या करेंगे, कोई डेटाबेस जैसे यहाँ डेटाबेस है, यहाँ कोई इसको उठाना सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कमांड यूज कर लेंगे। द सेलेक्ट कमांड इज यूज टू सेलेक्ट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से डेटा को कलेक्ट करना सेलेक्ट करना क्या कहलाता है, सेलेक्ट कमांड का काम है। अगला क्या आता है, डीक्यूएल कमांड, डीसीएल कमांड क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हो जाएगा, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हो जाएगा आपके पास, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या काम किया है इसमें कौन कौन से आते हैं, ग्रांट और रिबुक आता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, ग्रांट, ग्रांट हो गया और रिबुक हो गया, रिबुक 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 हो गया। तो ग्रांट का काम क्या है, परमिट द यूजर वेयर, ये क्या करेगा, परमिट देगा, परमिट देगा, ये परमिट देगा। और रिमूव का काम क्या है, रिमूव ऑथेंटिकेशन, रिमूव करना, रिमूव ऑथेंटिकेशन, रिमूव ऑथोराइजेशन, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ग्रांट कमांड इज यूज फॉर परमिट द यूजर, यूजर को परमिट देना होगा तो कौन सा कमांड, ग्रांट कमांड। और रिमूव द परमिशन, परमिट रिमूव करना होगा तो किसका कमांड का, रिबुक कमांड का यूज होगा। तो इसी तरह कमांड के जो टॉपिक्स है वो कोई भी एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आपको क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते हैं एसक्यूएल कमांड से, तो इसीलिए हम आज एसक्यूएल कमांड्स किए। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, और हम इस चैनल्स को सब्सक्राइब किए नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगा। इसी तरीके से जो एग्ज़ाम बीपीएससी रिलेटेड कुछ होगा, टॉपिक्स होंगे, वो एग्ज़ाम में जो आते हैं वो हम यहाँ से शॉर्ट वीडियो बनाकर हम इसको करा देंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। एक छोटा परिवार है, इसको थोड़ा बड़ा बनाइए, तो आपको बीपीएससी में आपको बहुत हेल्पफुल वीडियो मिलेगा आपको। तो जो भी कैंडिडेट्स इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।